पूर्व सांसद जयप्रदा लगातार मुश्किलों में घिरती चली जा रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट से उनको एनपीडब्ल्यू वारंट जारी हुए थे, जो कि लगातार उनका सिलसिला चलते हुए 6 एनपीडब्ल्यू तक पहुंचा और उसके बाद आज 7वीं बार एनपीडब्ल्यू वारंट उनके जारी हुए हैं। उस मामले में जो अमरनाथ तिवारी हैं एडवोकेट सरकारी, उनसे मैं पूरी जानकारी करूंगा। आज सर क्या रहा आज डेट क्या जयप्रदा की? देखिए, आज जो एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में रामपुर के कोर्ट में जो जयप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता से उल्लंघन से संबंधित मामला एनसीआर नंबर 37/19 और 59/19 बतौली नियत थी 313 में पिछली तिथियों से नियत चल रही थी। माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। जो टीम एनबीडब्ल्यू की तामील करने के लिए गई थी, उसकी रिपोर्ट आज माननीय न्यायालय में आई। टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जयप्रदा के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई जहां पे वो अपने पते पर उपस्थित नहीं थी, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जयप्रदा के अधिवक्ता भी माननीय न्यायालय में उपस्थित आए थे। उनके द्वारा आज ही माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसको हमारे द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि एनबीडब्ल्यू पहले से जारी थी, रिकॉल भी खारिज हो चुका है, तो आज ही माफी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए पुनः एनबीडब्ल्यू जारी किया है और जयप्रदा जो जमानत लेते समय बंद पत्र निष्पादित की थी और उनके जमानतदारों ने जो बंद पत्र निष्पादित किया था, उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए धारा 446 सीआरपीसी का प्राथमिक मामला दर्ज किया गया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके नज़रिए से पुलिस कह रही है कि जयप्रदा उनको नहीं मिल रही है। जयप्रदा देश के अंदर है, विदेश नहीं गई हैं, ऐसे में पुलिस का ये कहना कि जयप्रदा उनको नहीं मिल रही है, इस क्या नजरिया है आपका इसमें? नहीं, जो पता जो रामपुर की जो तामीला रिपोर्ट है उसमें है कि रामपुर के पते पे, दिल्ली के पते पे, हरियाणा और हैदराबाद के पते पे और गुड़गांव के पते पे दबिश दी गई है, वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। ये कथन आपको ठीक लगता है? नहीं, पुलिस का क्यों नहीं? पुलिस का कथन क्या हो रहा है? जो आदमी तो घर पे नहीं मिलेगा तो पुलिस ने तो वही बात बताया। अच्छा, क्या एनबीडब्ल्यू जितनी बार जारी हुए हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि 7 बार जारी हो चुके हैं, इतनी बार एनबीडब्ल्यू वारंट जारी होता है कोर्ट की तरफ से और फिर भी उसमें कोई अगली कार्रवाई नहीं होती? नहीं, ये तो जारी होते हैं सुनिश्चित करने के लिए, अभियुक्त की हाजिर सुनिश्चित करने के लिए आदेशिकाएं जारी होती हैं। और अभियुक्त का मंशा जब कोर्ट में आने का नहीं है, ये मंशा तो आपने समझ लिया ना सर, तो मैं इसको समझना चाहता हूँ कि अगली कार्रवाई जो होती है वो क्यों नहीं हो रही? उसी के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है, पुनः एनबीडब्ल्यू जारी किया, इसीलिए बंद पत्र को जब्त करने की कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया है। आज उनके बंद पत्र को जब्तीकरण की कार्रवाई एक प्रक्रिया बाद खुल गया, इसीलिए किया गया है। जो प्रतिदात्मक जो अज्ञापक आदेशिकाएं सीआरपीसी में उपलब्ध है, वो प्रक्रिया चालू। मैंने ये देखा कि आप एनबीडब्ल्यू एक बार भी अगर जारी हो जाए तो उसमें आपकी तरफ से प्रभावी पैरवी करने के बाद उसको 82-83 तक ले जाया जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा है किसी एंगल से? नहीं। आज देखिए, बंद पत्र को जब्त करने की कार्रवाई की गई है, 82 की भी मांग की गई थी। माननीय न्यायालय ने वो आदेश में लिखा भी है, पुनः एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है और बंद पत्र को जब्त करने के लिए उन्होंने किया है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि रियायत उनको ज्यादा दी जा रही है? नहीं, कोर्ट के नियम के हिसाब? नहीं, कोर्ट सीआरपीसी के अनुसार जो प्रक्रिया वो फॉलो हो रहा है। चलिए, हमारे साथ थे अमरनाथ तिवारी एडवोकेट। जिस तरह से इन्होंने ये बताया कि माननीय न्यायालय की तरफ से जिस तरीके से इसको फॉलो किया जा रहा है और जो एनपीडब्ल्यू जारी किए जा रहे हैं वो बिल्कुल नियमानुसार हैं, और इसके हिसाब से जिस तरह से जयप्रदा के लिए फिर से एनपीडब्ल्यू जारी किया गया है, ये उनके लिए मुश्किल बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के अंदर जो टीम गई थी पुलिस की, उसने ये बात कही है कि जयप्रदा उनको अभी भी नहीं मिली है। तो ये बात थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही है कि आखिर जयप्रदा है तो है कहाँ, जब उनके 7 ठिकानों पर भी वो नहीं मिली तो आखिर वो चली कहाँ गई, और देश के अंदर ही है और विदेश वो गई नहीं है। ऐसे में अब देखना यही दिलचस्प होगा कि कार्रवाई अगली क्या होती है, लेकिन इसमें कोर्ट की तरफ से 25 जनवरी लगाने के बाद अगली सुनवाई नियत कर दी गई है। अब देखना यही होगा कि इस बीच में जयप्रदा हाजिर होती है, अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट जाती है, या उसके बाद में कोई और ऑप्शन चुनती है। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर।